प्यारे बच्चों, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सिर्फ सुनना है। और इसके लेक्चर आपको काफी सारे ढेरों और में मिल जाएंगे जो बाद में आपको शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए। ये है बेसिकली आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से। ये आपकी हेडिंग हो गई, ये क्लास 6 का चैप्टर 2 है। और ये चैप्टर बिलोंग कर रहा आपकी केमिस्ट्री वाली बुक से। तो केमिस्ट्री से अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर का नाम होगा बच्चों एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, चैप्टर का नाम हो गया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब सबसे पहले बच्चों चैप्टर का नाम जब पढ़ते हैं ना एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स सुन करके हमारे दिमाग में यही आता है कि भैया हम लोग ने बहुत बार देखा है कि वाटर एक मॉलिक्यूल होता है। कई लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन है कि वाटर को मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, वाटर को एटम क्यों नहीं कहते। तो बच्चों जब खूब सारे एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं या खूब सारे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। तो वाटर को हम लोग कंपाउंड भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, लेकिन एलिमेंट नहीं कह सकते। यहाँ पर सबसे पहली बच्चों हेडिंग आपको दी गई है एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं। आप ये मत कहिएगा कि वाटर एक एलिमेंट है, वाटर एक कंपाउंड है या वाटर एक मॉलिक्यूल है। ये हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाटर एक एलिमेंट है, वाटर एक कंपाउंड है। तो आज की डेट में वाटर को तो सभी लोग जानते हैं कि भैया वाटर को हम लोग H2O कहते हैं, वाटर एक कंपाउंड होता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग दी गई है आपके पास एलिमेंट की। तो प्यारे बच्चों एलिमेंट में सबसे फेवरेट एलिमेंट हर बच्चे का होता है, वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे पहला एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। उसको हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अभी हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो आपके पास हाइड्रोजन आएगा। क्या आएगा? हाइड्रोजन। उसके अलावा बच्चों आपके कोर्स में 20 एटॉमिक नंबर्स तक होते हैं जिनको आपको लर्न भी करना होता है। एटॉमिक नंबर्स अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए भी सिर्फ इतना बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एक सीरियल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, तो दैट मीन्स ये होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, दैट मीन्स उसका ये मतलब होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। ऐसा मतलब होता है। बाकी जरूरत पड़ने पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों अभी हम यहाँ पर सबसे पहले एक आपको टेबल बना के दे रहे हैं। सबसे पहले लिखिएगा सब्सटेंसेस। क्या लिखेंगे? सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को बच्चों हम लोग हिंदी में पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? पदार्थ। कहोगे पदार्थ, ये कैसे शब्द है? हाँ, हिंदी वर्जन होता है, इसको हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो सब्सटेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं शुद्ध और एक होते हैं अशुद्ध। शुद्ध को कहते हैं प्योर। क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। और जो बच्चों अशुद्ध होते हैं उनको इम्प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, केमिस्ट्री का यही एक चैप्टर है जो आपके मार्क्स खींच करके नीचे ले आएगा। अगर आपने इस चैप्टर को सही ढंग से कंप्लीट कर लिया तो आपके मार्क्स केमिस्ट्री में रुकेंगे नहीं, वो बढ़ जाएंगे। इसी चैप्टर की वजह से लोगों के मार्क्स रुक जाते हैं। तो आपको यही लेक्चर बार बार देखना पड़ेगा। एक बार लेक्चर देखने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको आ गया, आपको उसी को बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, इसको बार बार सुनना पड़ेगा। और इससे भी मैंने बहुत ही बेहतर और भी लेक्चर्स बना रखे, तो मैं भी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी बच्चों मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, हमने तो सिर्फ इतना बताया कि भैया सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस भी बच्चों दो तरह के होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था। एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया प्योर सब्सटेंस में भी दो तरह के डिवीजन होते हैं। एक होता है एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं बच्चों कंपाउंड्स। उसके बाद फर्दर बच्चों एलिमेंट्स में भी दो तरह के डिविजन्स आते हैं। एलिमेंट्स में भी बच्चों दो तरह के डिवीजन आते हैं। एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। ठीक है, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। और बच्चों फर्दर कंपाउंड में कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है ना। मतलब सब्सटेंस सबसे पहले लिखा जाता है, सब्सटेंस का हम डिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि भैया जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है।
एक हमारे पास क्या होता है बच्चों, प्योर सब्सटेंस, एक बार मार्क कर देते हैं हम इसको। एक होता है बच्चों प्योर सब्सटेंस, जस्ट वेट। हाँ तो बच्चों एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है एलिमेंट, एक का नाम होता है कंपाउंड। एलिमेंट बच्चों फर्दर दो तरह के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। अच्छा बच्चों आप बता सकते हैं किसी मेटल का नाम, किसी मेटल का नाम क्या होता है? आयरन, बिल्कुल सही आपने बताया, मेटल का नाम होता है आयरन, यानी कि लोहा। और सबसे ज्यादा मेटल तो आपने इस समय यूज किया हुआ है, क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये सब बच्चों, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है बच्चों? मेटल है। तो बच्चों नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल बच्चों बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है आपने पहले मेटल और नॉन मेटल का नाम सुना भी हो, इनके बीच में डिफरेंस भी देखा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी एक और प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी होते हैं ये सब मेटल्स, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, यानी अपने में से हीट को भी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। लेकिन बच्चों नॉन मेटल में इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल बच्चों कई सारे होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सब क्या है? नॉन मेटल है, ये सब मेटल नहीं होते। तो सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल हम लोग, मतलब नॉन मेटल का डिवीजन हम लोग बाद में पढ़ते हैं, अभी तो आपको पहले इतना डिवीजन पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों अब हम लोग को क्या देखना है कि भैया जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर। याद रखिएगा इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो बच्चों इस तरह का अगर आप चार्ट फ्लो बना लेते हैं ना, तो ये चार्ट आपको बहुत काम आता है, ठीक है ना, समझने के लिए। इससे बातें क्लियर हो जाती हैं कि भैया सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, प्योर होते हैं, इम्प्योर होते हैं। प्योर में भी फर्दर डिवीजन हो जाते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स पे फर्दर डिवीजन होता है, मेटल और नॉन मेटल का। तो इतनी बातें बच्चों आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों यहाँ पे एलिमेंट्स के सिंबल बहुत यूज होते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग सिंबल्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया सिंबल्स हम लोग कौन कौन से यूज करने वाले हैं। तो सिंबल्स को जो हम लोग यूज करेंगे उसके लिए मैं थोड़ी सी टेबल आपको बना देता हूँ सुंदर सी। जैसे आप लिख लीजिए एटॉमिक नंबर, ठीक है, और उसके बाद बगल में लिख लीजिए एलिमेंट, ठीक। ये एक डिवीजन हो गया। एक डिवीजन बच्चों फिर से ऐसे ही कर देते हैं, फिर से आप लिख लीजिए एटॉमिक नंबर, और फिर यहाँ बच्चों लिख लीजिए एलिमेंट, ठीक। अब बच्चों सबसे पहले आपको कुछ एलिमेंट्स तो याद करने ही पड़ेंगे, वरना आपको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए आप उनको याद कर ही लीजिए। जैसे मैंने कहा कि भैया 20 एटॉमिक नंबर तक तो सभी को पता होना चाहिए, और उसके बाद बच्चों कुछ आपको याद ही रखने ही पड़ेंगे और भी इसके अलावा। सबसे पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, और बच्चों 16, 17, 18, ठीक है, फिर ये हो गया 19, और ये हो गया बच्चों 20। तो बच्चों 20 एटॉमिक नंबर तक तो आप याद करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा आपको फर्दर कुछ और एलिमेंट्स भी याद करने पड़ेंगे। तो पहला एटॉमिक नंबर जिसका नाम होता है बच्चों वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। कई सारे बच्चों आपके स्कूल में जो बच्चे होंगे वो हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये गलत है। हाइड्रोजन को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट नहीं करते, हाइड्रोजन को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी लोग वाटर लिखते हैं, तो वाटर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, वाटर ऐसे लिखोगे तो सही होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है बच्चों वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी बच्चों जरूरत पड़ने पे आपको और भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन इतना पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों हीलियम होती है। हीलियम का मतलब होता है ही। अब ही मैन मत कहिएगा, हीलियम का मतलब ही। अब ही को आप ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ही को आप ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हीलियम का सिंबल अगर ऐसे है तो वो ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन अगर आप याद रखना चाहो कि भैया हीलियम कहाँ पर होती है, तो बच्चों आपने देखा था कि आपने अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपने अपने मुंह से हवा भर रहे थे गुब्बारों में, तो कोई भी गुब्बारा हवा में उड़ के जा नहीं रहा था, तुम्हें धक्का मारना पड़ रहा था, फिर वो नीचे आ जा रहा था। क्योंकि पता है तुम वो वाली एयर भर रहे थे गुब्बारे में जो एयर से भी भारी होती है,
डेंस ज्यादा होती है। वो वाली एयर गुब्बारे में भर रहे थे, इसलिए गुब्बारा बार बार नीचे आ जा रहा था। लेकिन हीलियम बच्चे एक ऐसी गैस होती है जो गुब्बारे वाले अगर भर देते हैं रास्ते में, तो वो गुब्बारा हवा में ही उड़ने लगता है, यानी अगर छोड़ दोगे तो आसमान में चला जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों हीलियम एक गैस होती है, इसको हम लोग इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, या इनर्ट एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। उसमें एक एलिमेंट आता है जिसका नाम है हीलियम। हीलियम बच्चों बैलून्स में भरी जाती है, और अगर ये बैलून्स में भर दी जाती है तो बैलून्स हवा में उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, रास्ते में गुब्बारे वाले अपनी ठिलिया लेकर के चलते हैं, और पी 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 चू चू करके आवाज भी निकालते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा बीच में उनके पास एक सिलेंडर पड़ा होता है, उस सिलेंडर से वो लोग फस हवा भर देते हैं और गुब्बारा हवा में फिर चला जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा आपने देखा भी होगा, तो उसमें हीलियम गैस होती है। गुब्बारे वाले से भी एक बार पूछ के देखना कि भैया इसमें सिलेंडर में कौन सी गैस है, कहेगा हीलियम। उससे जरूर पूछना कि हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा, तो तुम उसको बताना हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तुम कहोगे सर लिथियम कहाँ पर होता है? बेटा जो आपकी इंक पेन वाले होते हैं ना, इंक पेन वाले बच्चे यूज करते हैं, उसमें इंक डालते हैं ड्रॉप से, तो इंक पेन की जो निब होती है वो बच्चों लिथियम की बनी होती है। लिथियम हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बैंड बच जाएगी अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे। लिथियम हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे लाइटेस्ट मेटल भी होता है, और वो मेटल आपके इंक पेन में आपको देखने के लिए मिलता भी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। फिर बच्चों होता है बेरेलियम। क्या होता है? बेरेलियम। फिर बच्चों होता है बोरॉन। ऐसे बच्चों हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, पहले आप लिख लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। फिर कार्बन। बच्चों इनकी स्पेलिंग्स भी थोड़ा सा देख करके लिखिएगा। कार्बन। उसके बाद बच्चों होता है नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद होता है ऑक्सीजन। उसके बाद होता है फ्लोरीन। फिर होता है बच्चों नियॉन। फिर बच्चों होता है सोडियम। सोडियम का बच्चों सिंबल होता है कैपिटल एन स्मॉल ए, सोडियम। फिर बच्चों होता है मैग्नीशियम। एक बच्चे ने अभी कान में बताया एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही बताया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। उसके बाद 14 नंबर पे होता है सिलिकॉन। बच्चों सिलिकॉन का जो सिंबल है, जैसे सबको यही सिंबल लिखना है। फिर बस जो अगर भूल जा रहे हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फॉसे फॉस्फोरस, फॉसे 15, ऐसे फॉस्फोरस 15, फॉस फॉस्फोरस। और बच्चों स से सपेरा, स से सल्फर 16। ये देखो, स से सपेरा, स से सल्फर, स से 16, स से एस। तो क्या हो गया? सल्फर। क्या ये? सल्फर। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। अरे बाप रे बाप, क्लोरीन गैस पानी में डाली जाती है पानी को साफ करने के लिए। ऑर्गन। ऑर्गन गैस बच्चों बल्ब में डलती है, बल्ब उससे चमकने लगते हैं, बल्ब में जैसी लाइट मिलती है बल्ब में फ्लोरोसेंस आ जाती है, चमक पैदा हो जाती है। ऑर्गन। बताशे पोटेशियम। 18, 19, 19 का होता है बच्चों पोटेशियम। पोटेशियम। फिर ये होता है कैल्शियम। तो बच्चों आपको इतने एलिमेंट्स याद करने होते हैं 1 से लेकर के 20 तक। तो बच्चों जैसे आप नेक्स्ट टर्न पे आएंगे तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन बच्चों कुछ और एलिमेंट्स के भी सिंबल आप याद कर लीजिए। जैसे बच्चों आयरन होगा, ये मैंने आपको स्पेसिफिक और बता दे रहा हूँ, आयरन का सिंबल बच्चों Fe होता है। गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है Ag। सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी, Hg। Ag। सॉरी, एजी ओजी लोजी सुनोजी मैं हूं मनमोजी। सिल्वर। मरकरी। मरकरी। मरकरी का सिंबल बेटा भी तुमने बताया था, वो होता है Hg। तो बच्चों मैंने कुछ एडिशनल सिंबल अभी और आपके नोट्स में डाल दिए, तो आप इनको और याद रखिए। ठीक है। चलिए बच्चों अभी मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूँ एलिमेंट्स की, कंपाउंड की और मिक्सचर की। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये डेफिनेशंस बच्चों आपको लिखनी भी पड़ेंगी, तो पहले आप मैं बताता हूँ, लिखिए या सुनिए बाद में लिखिएगा। एलिमेंट मेड अप ऑफ
आइडेंटिकल एटम्स ओनली, आइडेंटिकल एटम्स ओनली। यानी एलिमेंट अगर कोई भी होता है तो उसमें सारे एलिमेंट्स की जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। पार्टिकल्स मतलब एटम्स जो होंगे वो सब एक ही जैसे होंगे। तो एलिमेंट्स मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स हैं। अच्छा बच्चों, एटम किससे मिलकर के बना होता है? एटम मिलकर के बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है ना? एटम बच्चों किससे मिलकर के बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर के बने होते हैं? कहोगे सर वो किसी से नहीं होते हैं, क्योंकि वही क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो क्या बनता है? एटम बनता है। ठीक है ना? और जब खूब सारे एटम आ जाते हैं तो एलिमेंट बन जाता है, और खूब सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, और खूब सारे कंपाउंड आ जाते हैं तो मिक्सचर बन जाता है ना? तो बच्चों आपने मिक्सचर तो देखा ही है, क्योंकि घर पे जब आप दाल चावल खाते हो तो आप ऐसा नहीं करते हो कि दाल और चावल ही खा रहे हो, आप दाल चावल को मिक्स कर देते हो, और मिक्स करने के बाद उस पर आलू भी डाल देते हो, टमाटर की चटनी भी डाल देते हो, चिकन भी डाल देते हो, अंडा भी डाल देते हो, सब मिक्स करके एकदम खाते हो तो कितना आनंद आता है ना? तो उसी तरह से बच्चों जो आप बनाते हो वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर। तो बच्चों एलिमेंट क्या होता है? वो होता तो है लेकिन उसके सारे एटम्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। इसलिए कहते हैं कि एलिमेंट्स मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ओनली। ठीक है ना? और इसके अलावा कुछ और भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाद में। जैसे आप लिख सकते हैं एलिमेंट, एलिमेंट कैन नॉट बी broken, element cannot be broken into two or more, into two or more simpler substances, simpler substances। बच्चों आपको ये बात अलग से ध्यान रखनी होगी कि भैया एलिमेंट मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ओनली, और इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं दो या दो से ज्यादा सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में अकेला होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से दिल को तोड़ा जाता है, कहते हैं ब्रोकन हार्ट, उसी तरीके से एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता है। दिल को तोड़ा जा सकता है लेकिन एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता है। चलिए भाई, उसके बाद अगला कंपाउंड। चलिए, कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है? कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल मींस। लेकिन कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन, कंपाउंड्स को हम तोड़ सकते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू, कंपाउंड्स को हम तोड़ सकते हैं, याद रखना बच्चों, ब्रोकन डाउन इनटू, इनटू एलिमेंट्स। कंपाउंड्स को हम एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स को बाय केमिकल मींस, मतलब हीट वगैरह करके। केमिकल मींस मतलब हम उसको हीट वगैरह करेंगे, तोड़ देंगे। अच्छा, फिर क्या है नेक्स्ट हेडिंग? मिक्सचर। मिक्सचर की बच्चों डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, फिर भी आप ऐसे ही लिख दो, मिक्सचर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है? एंड वो जो दो से या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं वो किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाते हैं। हो सकता है दाल ज्यादा हो चावल कम, हो सकता है चावल ज्यादा हो दाल कम हो, उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। मिक्सचर मतलब उसमें गुड़बा होता है, कोई कुछ भी आ जाता है। ठीक है ना? तो मिक्सचर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है ना? मिक्स्ड इन, ये भी लिख दो, मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है ना? मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन। चलिए भाई, तो बच्चों ये तो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में बेसिक डिफरेंस था, वो मैंने आपको बताया ताकि आप इसको ज्यादा समय तक याद रख पाए। चलिए भाई, अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास बच्चों जो एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है उसका भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों क्या क्या होता है? जैसे उसका कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, नेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई,
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे बच्चों अब हमने आपको बताया कि भाई कलर, मैंने आपको बोला कलर, अब खूब सारे एलिमेंट है, हो सकता है उनका कलर हो, उनका ऑर्डर हो, उनका नेचर हो, उनका डेंसिटी हो। तो इन सारी बातों की अभी हम चर्चा आपके साथ एक साथ करेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, समझ रहे हो, ये सब जितने भी हमारे सामने ये जो दिखाई दे रही है, ये सब क्या होती है, कलरलेस होती है कि कलर्ड होती है? ये कलरलेस होती है। तो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो चारों तरफ, ध्यान से सुनिएगा जो जो हम बातें बता रहे हैं, हमारे चारों तरफ ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि ये बुक्स में थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें से फिल्टर लगा के बता रहा हूँ। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो कलर्ड में कौन कौन से हैं, क्लोरीन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो बच्चों आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स के हम कलर का जिक्र कर रहे हैं, यानी हम क्या लिखने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। क्या लिखने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अभी बच्चों मैंने आपको जितना बताया ना, इतने से ही क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चंस का जवाब बच्चे दे नहीं पाते हैं, इसलिए अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों मैंने बताया कि भैया कलरलेस, अभी मैं जितने भी बताऊंगा वो सारे क्या होंगे, कलरलेस। कलरलेस का मतलब उनका कोई कलर नहीं। जैसे वाटर होता है ना, वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है। वाटर क्या होता है, कलरलेस। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कलरलेस मतलब इनका कोई कलर नहीं होता, दैट मीन्स कॉल्ड कलरलेस। तो कलरलेस कंपाउंड्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बच्चों ये गैस है, तो ऑक्सीजन गैस कैसे लिखते हो, O2। तो हम सांस ले रहे हैं ना, लेकिन हमको क्या गैस का कलर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। अगर गैस का कलर नजर आएगा तो तुरंत हम कहेंगे भूत भूत, दरवाजा बंद करो, लेकिन ऐसा थोड़ा ना करते हैं। हमको तो ऑक्सीजन गैस का कलर ही नहीं दिखाई दे रहा है। भाई वॉशरूम से होकर के जब हम बाहर निकलते हैं तो क्यों भागते हैं, क्योंकि तुमने जो गैस छोड़ी है वहां पे, उसका एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को तुमने पहचाना, लेकिन तुमने उसका कलर नहीं देखा। जब तुमने अमोनिया छोड़ी तो तुमने उसका कलर नहीं देखा, लेकिन तुम्हें ऑर्डर तो पता ही था। तो ऑर्डर क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है उसकी। क्या है उसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। तो बच्चों कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, कभी हम उनको कलर से पहचानते हैं, कभी हम उनको ऑर्डर से पहचानते हैं, कभी हम देखते हैं उसकी डेंसिटी, कभी हम देखते हैं कि वाटर में सोलेबल है कि नहीं। तो ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है, या हम इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, मैं कलरलेस में सारी गैसेस एक साथ ही लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखी ऑक्सीजन गैस, दूसरी है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बच्चों H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्लास में क्या कोई बच्चा बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन से, CO2। CO2। अरे वाह, तुम तो राजा बेटा हो। हमारे सामने जो बच्ची बैठी है इसका नाम है साइशा। साइशा ने बताया कि सर हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी सर ऐसा हो जाता है एटमॉस्फेयर में कि ऑक्सीजन गैस का कंटेंट बहुत कम हो जाता है, और हम लोग CO2 ही गैस लेते हैं और CO2 को ही छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। चलिए, लेकिन ज्यादा CO2 लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, है ना। कब होती है ज्यादा CO2, पता पड़ा तुमने सर्दी चल रही है, आग की अंगीठी जलाई कोयला डाल करके, और अंगीठी जला करके कमरे में ही छोड़ दी, और तुम सो गए। धीरे धीरे अंगीठी से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, और कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, और तुम क्या इनहेल करने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो थोड़ी थोड़ी देर में अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तुम्हारे शरीर में बढ़ जाएगी, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, धीरे 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 भगवान की तरफ जाएंगे। इसलिए कभी भी क्या, अंगीठी जला करके कमरे में नहीं सोना चाहिए, है ना। इसलिए सेफ क्या हम लोग यूज करते हैं, हीटर। चलो भाई, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बच्चा बताएगा नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला, N2। ये भी बच्चों कलरलेस होती है। कोई बच्चा बताएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चों, फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। कोई बच्चों अमोनिया बताएगा, NH3। लो बच्चों, जब तुम लोग वॉशरूम से निकलते हो तो अमोनिया ही गैस छोड़ते हो, तो उस समय उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3। क्या होता है, NH3। भाई सुबह उठते हैं तो
पुक पुक की आवाज आती है तो वो क्या होता है, NH3 ही होती है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों SO2 होती है। क्या होती है? SO2। तो बच्चों हो सकता है, हो क्या सकता है, ये तो है ही, आपके पास आपकी बुक में आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें ये पूछा गया है कि कलरलेस गैसेस इसमें से कौन कौन सी है वो मार्क करनी है, और कलर्ड गैसेस को अलग से मार्क करना है। तो बच्चों ध्यान रखो, कलरलेस गैसेस मैंने आपको बता दी, जिनका कोई रंग नहीं है। तो बेटा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, HCl, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है कि ये कलरलेस होती है। चलिए भाई कलर्ड के बारे में देख लेते हैं। कलर्ड, तो बच्चों कलर्ड में कौन कौन सी आएंगी जरा कोई बताए। कलर्ड में आती है बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। बताइए कैसा कलर उसका होता है? ग्रीनिश येलो। कैसा होता है? ग्रीनिश येलो। ये बच्चों आपको याद रखना होगा। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, रेडिश। बच्चों रेडिश ब्राउन अगर गाल होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं रेडिश ब्राउन गाल ना। चलो हाँ रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी क्या बताया भाई, कलरलेस और कलर्ड, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं उसका ऑर्डर, यानी कि उसका ऑर्डर क्या है, कोई बदबू है कि नहीं है, कोई बदबू है कि नहीं है। हो सकता है अच्छी बदबू हो सकता है गंदी बदबू हो। अच्छी बदबू होगी तो उसको बदबू थोड़ा ना कहेंगे, तब तो उसको हम कहेंगे हाँ खुशबू। अच्छी बदबू को बदबू नहीं कहते हैं, खुशबू कहते हैं, और खुशबू बच्चों किससे आती है? सेंट से आती है। चलिए बच्चों अब हम लोग कहते हैं ऑर्डर। तो बच्चों ऑर्डर में क्या आता है, कुछ ऑर्डर लेस भी होते हैं, कुछ के पास ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर लेस मतलब कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कि उसमें कुछ है भी कि नहीं। ऑर्डर लेस जैसे तुम 24 घंटे ऑक्सीजन गैस सूंघते रहते हो लेकिन उसका कोई ऑर्डर थोड़ा ना होता। तो ऑर्डर और ऑर्डर लेस को मैंने अलग अलग डिवीजन में ब्रेक कर दिया। तो बच्चों ऑर्डर लेस में क्या क्या होता है, कहोगे सर ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सर ऑर्डर लेस है। और सर ऑर्डर वाली कौन कौन सी होती है? बस ऑर्डर, तो बेटा ऑर्डर दो तरह का होता है, एक होता है पंजेंट और एक होता है चोकिंग ऑर्डर। पंजेंट चोकिंग ऑर्डर समझिएगा। ऑर्डर का मतलब मैंने क्या लिखा, पंजेंट चोकिंग ऑर्डर। जैसे तुमने कहा अमोनिया चोक ले लेती है तुरंत जब बहुत ज्यादा बदबू आती है ना। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है ना, ये सब बच्चों बहुत ज्यादा बदबू छोड़ती है। ये सारी बच्चों उसने लिखा तो है पंजेंट और चोकिंग ऑर्डर, मतलब ये बदबूदार है। क्या है ये? बदबूदार। तो अमोनिया हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया और क्लोरीन हो गया। वो बच्चों ये सारी ही क्या है, बदबूदार गैस है। इन बदबूदार गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पंजेंट और चोकिंग ऑर्डर। ये जैसे ही आती है चोक कर देती है, क्या कर देती है? चोक। पंजेंट और चोकिंग ऑर्डर, ये इनका मतलब होता है। और एक बाप रे बाप बच्चों जहरीली गैस भी होती है। चलो कुछ जहरीली होती है कुछ जहरीली नहीं होती है। चलो बच्चों पॉइजनस गैस लिखते हैं। पॉइजनस यानी इन गैसेस में क्या होगा, जहरीलापन। जैसे अभी हमने बताया था ना कि अंगीठी जला के छोड़ दो, खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, जहरीली। क्या हो जाएगी? जहरीली। ठीक है ना, क्योंकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्रिएट होने लगती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है अंगीठी के साथ तो वो क्या बना देती है सिस्टम को, जहरीला। तो जहरीला क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। बहुत देर तक बाथरूम में बैठे रहोगे अमोनिया सूंघते रहोगे तो जहरीला जहरीला हो जाएगा। नॉन पॉइजनस, अच्छा नॉन पॉइजनस तो कहोगे सर सभी है। नॉन पॉइजनस में कौन कौन सी है, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गई। ये बच्चों सब क्या है, नॉन पॉइजनस। तो अभी मैंने बच्चों जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज में कुछ बातों का डिस्कशन किया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज में उनके कलर को, उनके ऑर्डर को, है ना, कलर को और इसको ऑर्डर को, है ना भाई, इनका डिस्कशन अभी हमने किया है।
और जहरीली है कि नहीं, ये भी हमने डिस्कशन किया। तो बच्चों ये आपको अभी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही इसके मेन पॉइंट्स है। यही क्या है, इसके मेन पॉइंट्स है। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी एलिमेंट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, कोई भी एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसकी बेसिक जानकारी और बढ़ाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक बच्ची बैठी है, तो वो घर में जाके साधारण नमक बहुत लेती है, जैसे दीप, उसको जब तक नमक ना मिले तब तक सारी चीजें बेकार है। दीप को नमक दे तो नमक ही लेता रहेगा। नमक का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का नाम क्या होता है, केमिकल नेम, कॉमन सॉल्ट। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड का केमिकल नेम क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। और दीप जो है केक बहुत खाता है, लेकिन दीप को पता नहीं है जब केक बनता है तो उसमें बेकिंग पाउडर बनता है। जब केक बनता है तो उसमें क्या पड़ता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मतलब NaCO3, ये बेकिंग पाउडर है। क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। लेकिन जब दीप जो है ज्यादा केक खा लेता है तो कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर उसको क्या चाहिए होता है, कपड़े धोने का साबुन PSM। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या चाहिए होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो बच्चों आपको ये 3 कंपाउंड्स जरूर याद रखने पड़ेंगे। एक मैंने बताया कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड, शुद्ध नमक, टाटा नमक। उसके बाद बच्चों बेकिंग पाउडर, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, तिवारी की नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई बच्चा कह रहा तिवारी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बच्चे ये होता है कपड़े धोने का साबुन PSM, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका नाम होता है वॉशिंग सोडा। इससे बच्चों मम्मियां लोग घर पे साबुन भी बना लेती है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। बच्चों हमारे जमाने में साबुन बाहर से नहीं आता था, मम्मियां ही लोग घर पे साबुन बनाती थी, डिटर्जेंट बनाती थी। अब आज के जमाने में ऐसा नहीं होता, दीप के जितने भी साबुन सब बाहर से आते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ चुका है सोडियम। जैसे हमने कहा सोडियम पर डकैती डाली, सोडियम पर डकैती मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11। तुम कहोगे सर ये 11 क्या होते हैं, हमने कहा बेटा ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने बताया था कि भाई किसी का भी एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब तुमने कहा कि सर ये 11 इलेक्ट्रॉन आप कैसे दिखाते हो, हमने कहा अच्छा मेरी बात सुनो, तुम अभी 11-11 ना करो, तुम चलो पहले हाइड्रोजन दिखाओ। देख सको सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका न्यूक्लियस बनाते हैं। सबसे पहले किसी भी एटम का क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है बच्चों, उसकी शेल्स होती हैं। क्या होती हैं, शेल्स। तो बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं साथ में, कि कभी भी किसी भी एलिमेंट के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में कैसे दिखाते हैं। किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिखाना हो तो सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, उसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बना करके उसमें जरूर ऐसे लिखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कितना है, एक। वो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। फिर बच्चों आप हीलियम भी दिखा सकते हो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो अगर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन दिखाओगे तो सबसे पहले क्या बनाओगे, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या दिखाओगे, उसमें इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको हर एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में न्यूक्लियस जरूर दिखाना होता है। इन सबको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और हम हमारे पास एक बच्ची बैठी है, वो बताएगी न्यूक्लियस को किसने खोजा। बच्चों न्यूक्लियस को खोजने वाले आदमी का नाम है, आदमी नहीं था वो, साइंटिस्ट था, उसका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था, रदरफोर्ड। तो बच्चों याद रखिएगा, फोर्ड की गाड़ियां जो रदरफोर्ड के नाम से आती है, उसी ने न्यूक्लियस को खोजा था। तो न्यूक्लियस को खोजने वाले आदमी का नाम क्या है, रदरफोर्ड। क्या नाम है, रदरफोर्ड। आप इसको जरूर याद रखिए भाई, भूलिए नहीं।
हाइड्रोजन, हीलियम। बच्चों तुमने कहा अच्छा सर लिथियम में, हमने कहा बेटा लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन आप बच्चों पता होना चाहिए आपको कि ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पहली शेल होती है, इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। लेकिन हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली शेल में तो 2 आ जाएंगे, लेकिन बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में चले जाते हैं। तो बच्चों आपको हीलियम पे ध्यान तो नहीं देना पड़ा, लेकिन लिथियम पे ध्यान देना पड़ेगा कि पहले आप एक न्यूक्लियस बनाएंगे और न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 शेल्स बनाएंगे, पहली शेल फिर दूसरी शेल। प्यारे बच्चों जो पहली शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाद वाली जो शेल होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये ऐसा बच्चों आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और न्यूक्लियस में वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ शेल्स होती है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तुमने कहा तब तो आप सर सोडियम में फंस जाएंगे। हमने कहा याद रखो बेटा, मैं आपको बता देता हूँ कि पहली शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, दूसरी जो शेल अभी हमने बनाई है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तीसरी शेल में भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, और चौथी शेल में बच्चों 16 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। तो ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन खूब सारे अभी होते हैं। जैसे मान लो आपको सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, तो प्यारे बच्चों उधर ही ध्यान दीजिए कि पहली शेल में 2 जाएंगे क्योंकि 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, दूसरी शेल में 8 जाएंगे, 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। अब हमको मल्होत्रा जी बताएंगे कि तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन क्यों आया। कहोगे सर टोटल 11 है, पहली में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, दूसरी में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तीसरी में 1 ही तो जाएगा। तो हमने कहा मल्होत्रा जी सबसे पहले क्या बनाएंगे? कहोगे सर न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस बना, क्या बना? न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों न्यूक्लियस पे ही ध्यान दीजिए, अभी सामान ना बटोरिए। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। प्यारे बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन किसका तैयार कर रहे हैं हम? सोडियम का। तो सबसे पहले मैंने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स बनाई। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। चलो 8 दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा, मैं सबसे पहले न्यूक्लियस बनाता हूँ और उसके चारों तरफ शेल्स बनाता हूँ। उन शेल्स में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमें एटम्स के कॉन्फ़िगरेशंस दिखाने की जरूरत पड़ती क्या है, मतलब करना ही है आपको। तो आपसे कॉन्फ़िगरेशंस बनाने के लिए भी आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है कि भैया जितना मैंने पढ़ा है ये काफी महत्वपूर्ण है, और अब आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम भी याद रख के आने हैं नेक्स्ट टर्म के लिए। भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाली महिला नहीं है, पुरुष है, उसका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। प्रोटॉन को खोजने वाला इंसान है, उसका नाम है ई गोल्डस्टीन। क्या नाम है? ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को खोजने वाले इंसान का नाम है केजीएफ। क्या नाम है? केजीएफ। न्यूट्रॉन किसने खोजा था? केजीएफ। नहीं, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, केजीएफ थोड़ा था, उसका नाम था चैडविक, और पूरा नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक बच्चों एक साइंटिस्ट था, उसी ने ही न्यूट्रॉन को खोजा था। और रदरफोर्ड जो था, रदरफोर्ड, उसने बच्चों क्या खोजा था? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को खोजने वाले इंसान का नाम क्या है? रदरफोर्ड। बच्चों ये आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि अगले टर्म पे आपकी जो भी अगला टर्म होगा उसमें मैं आपकी थ्योरी और भी अपग्रेड करूंगा, और मैं एक्सरसाइज के ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको इतना पहले जरूर पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप इतना समझ नहीं पाए हैं तो आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, ताकि आपको ये याद हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री यहाँ से डिफिकल्ट लेवल चालू होता है। जिन बच्चों की यहाँ से केमिस्ट्री अगर कमजोर हो जाती है, तो वो आने वाले समय में इतना डर जाते हैं कि वो साइंस साइड ही नहीं लेते, ना वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ना वो डॉक्टर बन सकते हैं। उनकी ये लाइन समाप्त हो जाती है पूरी तरह से, और उसमें पूरा मेन रोल अदा करती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का ये टॉपिक यहीं से चालू होता है, यहीं से सारे खतरे और यहीं से सारा डर आपका चालू होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको बहुत सही ढंग से बार बार पढ़ना होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए मैंने ऑलरेडी और भी लेक्चर्स बना रखे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले आप इसी लेक्चर को ढंग से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं जितना हमने बताया है, फिर मैं इसके साथ फर्दर डिस्कशन और बढ़ाता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।